हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, जिसे बीजेपी लगातार मजबूत करने में लगी है। इन सब के बीच 21 नवंबर से बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता पद यात्रा शुरू की थी। इसका उद्देश्य यही बताया गया कि हिंदुओं के बीच जात पात के भेदभाव को खत्म करना है, ताकि किसी तरह का आपसी भेदभाव ना रहे। इस मकसद के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर से रैली शुरू की और ओरछा धाम जाकर पूर्ण हुई। लेकिन इस हिंदू एकता रैली पर भी धर्म युद्ध शुरू हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रैली के उद्देश्य पर सवाल खड़े किए, जिनका कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री एक राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। शपथ लेते हर शनिवार मंदिर में जाएं। जीवन भर जात पात इससे रहित जीवन जिएंगे। जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू एकता रैली निकाली और ये नारा पूरे 9 दिन तक गूंजता रहा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई। हिंदू एकता रैली में इस नारे की गूंज गली गली सुनाई। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। और दावा किया गया कि रैली का उद्देश्य जातियों में बढ़ते हिंदुओं को एक करना है, ताकि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए जात पात की विदाई का नारा जोर शोर से दिया। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब। हिंदू एकता रैली को लेकर दावा तो यही था कि इसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, बल्कि विशुद्ध तौर पर यह धार्मिक यात्रा जिसमें सनातन से जुड़े लोग ही शामिल हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। महाराज जी के चलो आप। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता रैली के हर दिन अलग अलग पड़ाव रहे, लेकिन मकसद सिर्फ एक बताया गया, हिंदुओं को एक करना, जिसके लिए धीरेंद्र शास्त्री ने झांसी में लोगों को हिंदू एकता की शपथ भी दिलाई। और बच्चे हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कहो हम आज हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर कसम खाते हैं, जीवन भर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इससे रहित जीवन जिएंगे। हिंदुत्व एकता के लिए कार्य करें। रैली में धर्मगुरु, कॉमेडियन, अभिनेता और नेताओं का भी जमावड़ा लगा। वो रैली में शामिल भी हुए, लेकिन इस यात्रा को लेकर जो दावा किया गया उस पर अब अलग ही धर्म युद्ध शुरू हो गया। 2 हिंदू धर्मगुरु ही आमने सामने आ गए। एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री हैं तो दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। धीरेंद्र शास्त्री के हिंदुओं को एकता का संदेश देने के उद्देश्य पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े किए।
शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि जिनका कहना है कि राजनीति के तहत धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया जा रहा है और वो एक राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं इस यात्रा का मकसद धार्मिक रहा है, न कि किसी तरह से राजनीति। आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है। जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे। इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। क्या इन आरोपों में सच्चाई है कि हिंदू एक रहेगा तो एक राजनीतिक दल विशेष को इसका फायदा मिलेगा? यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई सियासी लाभ की लालसा में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता रैली का आयोजन किया और इसका लाभ बीजेपी लेना चाहती है, जिसके चुनावी एजेंडे में हिंदुत्व सर्वोपरि है। सवाल ये भी कि क्या हिंदू एकता रैली बीजेपी की उसी हिंदुत्व वाले एजेंडे का हिस्सा है जिसका जिक्र बीते लोकसभा चुनाव और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में होता रहा। हिंदू एकता को लेकर एक नया ही धर्म युद्ध छिड़ गया। सनातनी प्रत्येक वैष्णव ही ऐसा जीव है जो संपूर्ण जगत का कल्याण चाहता है, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, पूरे विश्व का मंगल चाहता है। लेकिन जो सनातनी को किसी भी रूप में परेशान करना चाहता है, उसके लिए ये यात्रा संदेश है। कई प्रकार के जिहाद इस देश में, कई प्रकार के षड्यंत्र इस देश में, सनातन को कमजोर करने के षड्यंत्र इस देश में रहने वालों के द्वारा और बाहरी शत्रुओं से मिलकर चलाए जाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदुओं को जातियों में न बांटने का संदेश देना चाहते हैं, जिनका मानना है कि इससे हिंदू देश में कमजोर होगा और इसका फायदा कट्टरपंथी लोग उठाएंगे। इसलिए जात पात में न बटकर हिंदू की सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए और वो पहचान है सिर्फ हिंदू। और इसी नारे की गूंज सुनाई भी दी। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। जिन हिंदुओं को एक होने की बात की जा रही, राजनीतिक दल उन्हीं को दलित, ओबीसी और सवर्ण में बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। इसलिए सवाल यही है कि क्या हिंदू एकता रैली का जो मकसद बताया जा रहा है, असल में मकसद वही है या फिर इसके पीछे सियासत है जिसका मोहरा धीरेन्द्र शास्त्री को बनाया गया? ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री बीते कुछ वर्षों से हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते रहे हैं। मौजूदा समय में धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की लाखों करोड़ों में संख्या है, जो देश के हर हिस्से से आते हैं। इनमें बड़ी संख्या यूपी और मध्य प्रदेश के भक्तों की है। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूदा समय में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बने हुए और जिस दिशा में बागेश्वर धाम वाले बाबा आगे बढ़ रहे हैं, वो बीजेपी की रणनीति में बिल्कुल फिट बैठता है।
तो क्या हिंदुत्व वाला एजेंडा 2027 में जीत का फंडा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सीएम योगी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। पीएम मोदी ने कहा, एक है तो हिंदू एकता रैली में गूंजा। अलग अलग मंच, अलग अलग चेहरे, लेकिन सबका मतलब एक, हिंदुत्व और हिंदू एकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था, उसका सियासी लाभ हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी को मिला। अब इसी एजेंडे पर पार्टी आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव में एक है तो सेफ है का नारा दिया था। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी 9 दिन की हिंदू एकता रैली में यही संदेश देने की कोशिश की। कसम खाते जीवन भर जात पात इससे रहित जीवन जिएंगे। एक तो आप हिंदू जब जागने की बात करते हैं तो वो जागृत अवस्था आप किसे मानते हैं, पहली बात। दूसरी, बहुत बड़े बड़े संत तो इस देश में देखे हैं जिन्होंने हमें पथ दिखाया, इस देश को राह दिखाई, जहां आज हम आप खड़े हैं। ये बोलने की आजादी हो या किसी भी रूप में जो धार्मिक भावनाएं जिस रूप में हम उसे मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, झंडा बरदार जैसे आप लोगों को भी तैयार किया है, तो वो संतों की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो संत रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम थे जो हमारे धर्म के लिए किए जाने चाहिए थे, वो अधूरे छोड़ दिए, वो पथ सही नहीं था? नहीं। पहली बात तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर जी, हिंदू जागने से तात्पर्य है अपने अधिकार को समझना। हिंदू जागने से तात्पर्य है अपने अधिकार की बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखना। हिंदू जागने का तात्पर्य है हमारा जातियों से, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से ऊपर उठना। हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना। इस बार 9 दिन की रैली मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में हुई। आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी ही रैली पूरे यूपी में कर सकते हैं। उनका प्लान तो देश भर के हिंदुओं को एकता का संदेश देना और इसे अमल में लाने का है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी मुखर रहती, क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? और क्या इसी में 2027 की जीत का फंडा छिपा है? हम सब हिंदू। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन हिंदू एकजुटता को लेकर पदयात्रा के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है, उसे अमल में लाने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ही दिया गया था और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। दावा है कि हिंदू एकता पदयात्रा में हर दिन 30 से 40 हजार लोग शामिल हुए। हिंदुत्व का नारा भी बुलंद किया गया। इसी रैली में जो तस्वीरें सामने आई, उससे इसके राजनीतिक होने का संकेत भी मिलता दिख रहा है। इसी पदयात्रा में जयपुर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य शामिल हुए। उन्होंने देश विरोधी ताकतों पर निशाना भी साधा। जो सनातनी को किसी भी रूप में परेशान करना चाहता है, उसके लिए ये यात्रा संदेश है। कई प्रकार के जिहाद इस देश में, कई प्रकार के षड्यंत्र इस देश में, सनातन को कमजोर करने के षड्यंत्र इस देश में रहने वालों के द्वारा और बाहरी शत्रुओं से मिलकर चलाए जाते हैं। हिंदू एकता पदयात्रा में अभिनेता से लेकर नेता तक हिस्सा बने। संजय दत्त ने रैली में हिस्सा लिया और एकता का संदेश देने की कोशिश की। रैली के मंच को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साझा किया, तो मंच पर प्रमोद कृष्णम भी दिखाई दिए। इन सब के अलावा इस हिंदू एकता रैली में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी शामिल हुए। जब रैली झांसी पहुंची तब उन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया। इस बच्चे को बुला लेना बेटा। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कम से कम 2 वर्ष का समय है, लेकिन उससे पहले ही हिंदू वोटर्स को साधने की कवायद शुरू हो गई। इस रैली में नेताओं का पहुंचना तो इसी तरफ इशारा करता। हम सब हिंदू
हिंदू एकता रैली को बीजेपी ने समर्थन दिया। इससे पार्टी हिंदू हितैषी होने का मैसेज जनता को दे पाई। रैली का उद्देश्य हिंदुओं को एकता का संदेश देना था। हिंदू बीजेपी का कोर वोट बैंक, जिसे पार्टी और मजबूत करना चाहती है। हिंदू एकता के बहाने पिछड़े दलित और वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। अगर हिंदू जातियों में नहीं बंटता है तो इससे बीजेपी का कोर वोट बैंक मजबूत होगा। हिंदू एकता से बीजेपी को आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता पदयात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश की और यही संदेश बीजेपी नेताओं ने चुनावी नारों के जरिए देने की कोशिश की थी। हम सब हिंदू एकजुटता, एक है तो एक है तो एक है तो राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। मजहब एक धर्म के खिलाफ तो यहाँ भी बहुत राजनेता बोल रहे हैं। यही तो इस देश का दुर्भाग्य। उसी को सुधारने के लिए तो हम पदयात्रा कर रहे हैं। तो बटेंगे कटेंगे भी उसी का हिस्सा है, वो भी सुधरना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि बटेंगे कटेंगे किसका हिस्सा है। बात एकदम ठीक है कि देश में अगर हम सब लोग बटेंगे तो निश्चित रूप से चीन वाले काट देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, देखने की अपनी अपनी दृष्टि। लेकिन आप जानते हैं राजनेताओं पे हम कमेंट्स नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि इसका असर उस रूप में नहीं जा रहा। आप चाइना को भले ले आए बीच में, लेकिन उसका असर तो उस रूप में नहीं जा रहा। अब जाने वाले, अब देखो भाई, हम कह रहे हैं कि यहाँ एक चोर है तो भीड़ में एक आध चोर बैठा होगा तो उसको लगेगा कि हमारे लिए कह रहे हैं। नहीं, ये तो इसे ऐसा कहना चाहिए कि आप थोड़ा पतली गली से इस सवाल पर निकल लिए। बिल्कुल भी नहीं निकल लिए। आप तो पूछो, हम पतली गली से नहीं, हम तो बैठे हैं। आप ऐसे बयान को, आपको लगता है एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल ही देना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को एक पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोकसभा पहुंचने की कोशिश की जुगत में भारत में जातिवाद खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक दल और संगठन जाति आधारित राजनीति और गतिविधियों में, सरकारी नौकरियों और प्रमाण पत्रों में भी जाति की अहम भूमिका है, जो इसे पूरी तरह समाप्त करने में बड़ी बाधा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और जात पात का भेदभाव खत्म करना इतना आसान नहीं है। फिर भी राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, क्योंकि केंद्र में सियासत के लिए यूपी अहम हो जाता है। इसलिए अभी से राजनीतिक दल अपने सियासी राह को आसान करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू